चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि तिकुतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायानं नमो लोये सव सावुनं एषो पञ्च नमोकारो सव पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में निर्णय करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही स्वाधीन तत्व हूँ। स्वतंत्र हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जिसे आलंबन की अपेक्षा ही नहीं। इसलिए मैं निरावलंबी तत्व हूँ।
स्वावलंबी हूँ। मुझे पर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा कार्य मुझसे ही होता है। मेरा कार्य अन्य से नहीं होता, पर से नहीं होता, इसलिए मैं पराधीन नहीं हूँ, मैं स्वाधीन तत्व हूँ। मेरा ज्ञान मुझे ही जानता है। मेरे ज्ञान को मुझे जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं, इंद्रियों का आलंबन नहीं। इसलिए मैं निरावलंबी हूँ, स्वावलंबी हूँ, स्वाधीन तत्व हूँ। जिसे जानना है वह भी मैं ही हूँ। जिसके द्वारा जानना है वह साधन भी मुझ में ही है, और जिसे पाना है वह तत्व भी मैं ही हूँ। मैं ही ज्ञाता हूँ, यानी जानने वाला हूँ। मैं ही ज्ञेय हूँ, यानी जानने में आने वाला हूँ। मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, और मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है। इसलिए मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ। इस स्वरूप का अनुभव करें, ऐसा ही मैं हूँ महसूस करें। मुझे पर की अपेक्षा नहीं है, ये निर्णय करें। आलंबन उसे चाहिए जो अधूरा हो। मैं आत्मा अपूर्ण नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ। मुझ में किसी का भी अभाव नहीं, इसलिए जो भी मुझे चाहिए वह सब कुछ मेरे भीतर ही है। वो मैं ही हूँ, वो मुझसे ही मिलता है, सब कुछ मुझ में ही है। ऐसे अपने स्वाधीन स्वरूप का बारंबार चिंतन करें। मैं स्वावलंबी तत्व हूँ, ऐसा समझकर स्वरूप की महिमा भासे।
बारंबार इस भाव से अपने को भावित करे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वाधीन तत्व हूँ, मैं स्वावलंबी हूँ, मेरा सब कुछ मुझ में ही है, मेरा सब कुछ मुझसे ही है। ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान हो, स्वरूप का ही भान हो। आलंबन की अपेक्षा नहीं है, आलंबन की अपेक्षा नहीं है, मैं हूँ निरावलंबी, मैं हूँ निरावलंबी, मेरा मुझ में ही होता है, मेरा सब मुझसे ही होता है। स्वरूप मेरा ऐसा ही है, स्वरूप मेरा ऐसा ही है, मैं नहीं पराधीन, मेरा सब मुझसे ही होता है, मेरा सब मुझ में ही होता है, मेरा सब मुझसे ही होता है, मेरा सब मुझ में ही होता है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ तो मुझे आत्म साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? प्रश्न समझ आ रहा है? यदि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ
तो मुझे आत्म साधना की ज़रूरत है या नहीं है? क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। क्यों भी समझ आना चाहिए उसका क्यों भी समझ आना चाहिए। यदि नहीं है तो नहीं का भी क्यों समझ आए, और यदि है तो है का भी क्यों समझ आए। उसके लिए एक किसी का एक्सपीरियंस लेते हैं जिस व्यक्ति के भीतर में ये वाला प्रश्न जागा। कौन सा वाला प्रश्न था? यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मुझे आत्म साधना की क्या ज़रूरत है? एक प्रश्न ये है। यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा, तो मैं आत्म साधना किसके लिए करूँ, क्यों करूँ? तो कहते एक व्यक्ति के भीतर में ऐसी जिज्ञासा जागी। कौन सी जिज्ञासा जागी? कि मैंने शरीर को साधने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि नंबर 1 पे हम किसे साधते हैं? शरीर को। शरीर की साधना यानी उसको संभालते हैं, उसकी केयर करते हैं, वो स्वस्थ रहे ऐसा हम समझते हैं। तो शरीर को साधने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर उसके जीवन का अनुभव ये रहा कि शरीर उसका सधा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर सधने का विषय ही नहीं, शरीर साधना का विषय ही नहीं है। इसलिए कितना ही साध लो इस शरीर को, मैं ऐसे बैठ लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं ऐसे जी लूँ, मैं ऐसे खा लूँ, मैं ऐसे स्वस्थ रह लूँ, ये आपके साधना का विषय है ही नहीं। जब उस व्यक्ति को लगा चलिए शरीर को साधने से कुछ नहीं होता, मगर मन को तो साध लो, क्योंकि मन कैसा है? चंचल है ना मन चंचल है, मन को साध लो। उसने मन की साधना करने में बहुत टाइम लगाया और अंत में पाया कि मन को भी साधना आसान नहीं, मन सधता ही नहीं, क्योंकि मन भी साधना का विषय नहीं है। फिर उसने सोचा चलिए अपनी तरफ से ध्यान हटाया, परिवार की तरफ ध्यान लगाया कि मैं परिवार को साध लूँ, मैं अपने परिवार को अपने अनुकूल रखूँ, अपने अनुसार चला सकूँ। मगर उसने ये पाया कि परिवार भी साधने से सधता नहीं। तब जाके ढलती उम्र में उसे ये थॉट आया कि इसका मतलब अब तो एक ही चीज़ रह गई ना साधने के लिए, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं था, और वो कौन है? आत्मा। आत्मा को साधना चाहिए, आत्म साधना करनी चाहिए। ये जिज्ञासा उस व्यक्ति के भीतर में ऐसी घर करती चली गई कि उसने जगह जगह सत्संग सुनना शुरू कर दिया, प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। मगर उसने पाया जिस आत्मा को साधना है उस आत्मा की बात तो मुझे यहाँ सुनाई नहीं दे रही। या तो जीवन को साधने की बात बताते हैं, यहाँ तो अच्छे से रहने की बात बताते हैं, यहाँ तो बाहर की बातें हो रही हैं। यदि मुझे आत्मा को साधना है तो किसी ऐसे प्रवचन या गुरु की खोज करनी होगी जो मुझे किसके बारे में बताए? आत्मा के बारे में। और जब उसकी खोज पूरी हुई, उसे ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे प्रवचन मिल गए जिसमें उसे किसके बारे में बताया जा रहा है? आत्मा के बारे में। मगर अब उसकी उलझन जो है सुलझी नहीं और अधिक बढ़ गई। क्यों अधिक बढ़ गई होगी? क्योंकि आत्मा की बात सुनने गए तो फिर क्या सुनने को मिल जाता है कि आत्मा तो क्या है? आत्मा नहीं बताएंगे आप, मैंने तो आपके लिए रखा है ये। आत्मा क्या है? शुद्ध है। किसकी तरह शुद्ध है? सिद्ध भगवान की तरह आत्मा शुद्ध है। वो व्यक्ति क्या करने के लिए आया था? आत्म साधना यानी आत्मशुद्धि करने आया, आत्मा को साधने आया। और आत्मा के बारे में जो बात बताई जा रही वो यहाँ से शुरू कराई जा रही है कि आत्मा तो क्या है? शुद्ध ही है। इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि जो पहले कभी अशुद्ध था ही नहीं। इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि वर्तमान में अशुद्धि दिखते हुए भी ये आत्मा अशुद्ध। थोड़ा तो जोर से बोल दो, आपकी आवाज़ हम तक आ जाए इतना तो बोल दो। आपकी आवाज़ आपको भी सुनाई नहीं दे रही, ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है।
क्लैरिटी जिस दिन आपको हो जाएगी, आप दूसरे की आवाज़ सुनने का इंतज़ार नहीं करोगे, इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आप अभी क्यों धीरे धीरे बोलते, देखते दूसरा क्या बोलता, मेरे से अलग तो नहीं बोल रहा है, उसके स्वर में स्वर, हाँ ऐसा ऐसा मुझे समझ आ रहा है ना स्नेहा जी, ऐसा समझ आ रहा है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना अपने ऊपर। इतना सुनने के बाद भी हमें निर्णय नहीं हो पाता। आसान नहीं है निर्णय करना, आसान नहीं है अपनी जिम्मेदारी लेना, आसान नहीं है क्लैरिटी करना, सुनना भी आसान नहीं है, तो क्लैरिटी करना तो कहाँ आसान है। आप कहेंगे सुनना क्यों आसान नहीं, रोज रोज आप वही तो सुना रहे हो, मगर रोज रोज आप तो सुनने आ रहे, जो आ रहे वो तो आ रहे, जो आ रहे वो तो आ रहे। सुनना भी दुर्लभ है, सुन करके समझ पाना और अति दुर्लभ है, और निर्णय कर पाना, क्लैरिटी आ पाना। तो रोज रोज जब उसने ये सुना, किस व्यक्ति ने, जो क्या जिज्ञासा लेके आया है, मुझे आत्म साधना करनी, यानी आत्मा को साधना है, आत्मा की मुझे शुद्धि करनी है। साधना के द्वारा क्या करते हैं हम, शुद्धि करते हैं। मुझे आत्म शुद्धि करनी है, आत्म साधना करनी है, और जो आत्मा के बारे में बताते वो ये बताते हैं कि आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है। अब उसे बड़ी उलझन हो गई। क्या उलझन हो गई? अब ये प्रश्न आपको समझ आएगा, जो प्रश्न हमने उठाया। क्या प्रश्न उठाया? आत्मा सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध ही है, तो फिर आत्म साधना करे कि ना करे, आत्म साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये प्रश्न उठा उसको। कहाँ से? जहाँ वो थक के आ गया बाहर से, कि शरीर को, मन को, परिवार को साधने से वो सदते नहीं हैं। सुन रखा था कि आत्मा को साध लो तो सब कुछ क्या होता है, सद जाता है। एक आत्मा को जान लो तो सब कुछ जाना जाता है, एक आत्मा को साध लो तो सब कुछ साधा जाता है। ये सुनकर के वो आया है, मगर उसकी उलझन बढ़ गई और उसने गुरु से पूछा, यदि आत्मा शुद्ध ही है तो आत्मा की शुद्धि करने का या आत्म साधना करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आत्मा यदि शुद्ध ही है तो आत्म साधना की क्या जरूरत है? उसने प्रश्न पूछा, उलझ करके प्रश्न पूछा, और पता है गुरु ने उत्तर दिया। गुरु ने ये उत्तर दिया कि आत्मा शुद्ध ही है, इसलिए आत्मा की साधना करना जरूरी है। बोल के देखिए। वो क्या प्रश्न लेके आया था? आत्मा शुद्ध ही है तो आत्मा की साधना करने की क्या जरूरत है? और गुरु ने उत्तर क्या दिया? आत्मा शुद्ध ही है इसलिए आत्मा की साधना करना जरूरी है, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा ही क्या है, प्रकट होगा। जो जिसमें होगा, शुद्धता आत्मा में है, तभी तो आत्मा, शुद्ध आत्मा क्या होगी, प्रकट होगी, यानी सिद्धालय तक पहुँचेगी। यानी अपोजिट प्रश्न और अपोजिट उत्तर आपको ख्याल में आ रहा है? कभी आपके मन में भी ये प्रश्न जागा हो कि आत्मा शुद्ध ही है तो फिर क्या जरूरत है आत्म साधना करने की? तो ये बात समझ आए कि आत्मा शुद्ध ही है इसलिए आत्म साधना संभव है। यदि आत्मा शुद्ध ना होता ना तो आत्म साधना ही संभव नहीं होती। ये आत्म साधना इसी के भरोसे संभव है क्योंकि आत्मा क्या है, शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, ये जिसको निर्णय होता है वही व्यक्ति, वही साधक आत्म साधना की पात्रता वाला कहलाता है। जिसे ये निर्णय नहीं कि आत्मा शुद्ध है, उसकी आत्म साधना कभी भी 3 काल में सफल होने वाली नहीं है। आपको तो बात समझ आ रही होगी, पर उस व्यक्ति को नहीं समझ आई जिसका प्रश्न क्या था, क्या जरूरत है? आत्मा शुद्ध ही है तो आत्म साधना की क्या जरूरत है? और इसलिए उसको गुरु ने अच्छी तरह से समझा दिया कि तिल में तेल है, इसलिए तिल में से तेल निकालने का प्रोसेस संभव है।
समझ आ गई बात? अगर तिल में तेल नहीं होता तो कितना ही प्रोसेस कर लो, तिल में से तेल निकलता नहीं। इसको घटाओगे आत्मा के लिए आप, आत्मा शुद्ध ही है, इसलिए आत्म साधना के द्वारा, प्रोसेस यानी क्या है? आत्म साधना। आत्म साधना प्रोसेस है, आत्म साधना एक प्रक्रिया है, आत्म साधना एक विधि है। पर किसके लिए विधि है? आत्मा के लिए विधि है। कौन सी आत्मा के लिए? जो शुद्ध आत्मा मानेगा अपने को, वो ही प्रोसेस करके आत्मा को, शुद्धता को क्या करेगा? आत्मा की शुद्धता को प्रकट कर पाएगा। जिस तिल में तेल ही नहीं है, या जिस बालू में तेल ही नहीं है, जिस रेता में तेल ही नहीं है, तो फिर आत्म साधना के प्रोसेस से भी या उस प्रक्रिया से भी क्या नहीं निकलेगा उसमें से? तेल नहीं। समझ आ रही है बात? आत्मा शुद्ध ही है, इसलिए उसको साधने की ज़रूरत है, इसलिए उसे साधा जाता है, इसलिए आत्म साधना करके उसे प्रकट किया जाता है। फिर भी अभी उस व्यक्ति के भीतर में कुछ भ्रम है। भ्रम क्या है? उसे ये लग रहा है कि मैंने मान तो लिया ना, तिल में क्या होता है? तिल में तेल होता है, ये मैंने मान लिया, तो मुझे तिल में से तेल निकालने की क्या ज़रूरत है? समझ आ रहा है क्वेश्चन? आत्मा शुद्ध ही है, तो मुझे आत्म साधना की क्या ज़रूरत है? उसका प्रश्न वही अटका हुआ है। मैंने मान लिया रेता में तेल नहीं होता, किस में तेल होता है? तिल में तेल होता है, और मैंने अपने घर में बहुत सारे तिल स्टोर करके रख दिए। इसका मतलब मेरे घर में बहुत सारा क्या है? तेल है कि नहीं है? अब इतना मानने मात्र से तेल आपको मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है ना। उदाहरण से समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपने घर में डिब्बे के डिब्बे भर के तिल के रखे हैं, क्या मान के रखे हैं? गलत मान्यता नहीं है, उसकी मान्यता सही है। मान्यता में क्या है कि तिल में क्या होता है? तेल होता है। तो मेरे घर में तिल है, इसका मतलब मेरे घर में क्या है? बहुत सारा तेल है। अब मेहमान आए घर के अंदर और पूरियां तलनी है। मेहमानों को ही खिलाते हो ना पूरियां आप। पूरियां तलनी है मेहमानों के लिए, और पत्नी ने पति से कहा कि अपने घर में तो क्या नहीं है। अब पति कहता, अरे घर के अंदर तो तेल ही तेल है। किसके अंदर तेल है? तिलों में तेल है, तिलों में तेल रहा हुआ है, वो तुम ले लो और पूरियां क्या कर लो? तल लो। उसने कहा तिल में रहे हुए तेल से पूरियां तली नहीं जाती। तिल में तेल है, तिल में तेल है। नंबर 1, तिल में तेल है, ये मान्यता भी सही है। नंबर 2, तिल में तेल है, इसलिए मैंने अपने घर में तिलों का स्टॉक बना के रखा है, ये भी सही है। मगर स्टॉक रहने से, तिल में तेल बना रहने से पूरियां तली जाती है क्या? क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालोगे भाई? वो तिलों का स्टॉक तो पड़ा रहे, और दूसरा कुछ आप ले आओ जिसके अंदर तेल है ही नहीं, और प्रोसेस करते जाओ तो तेल निकलेगा क्या? नहीं, तिल में से ही तेल निकलेगा, और उसी तेल से पूरियां तली जाएगी। मगर जब तक प्रोसेस नहीं करोगे, प्रक्रिया नहीं करोगे, तिल में से तेल नहीं निकालोगे, तब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसको क्या कहते? प्रयोजन सिद्ध नहीं। प्रयोजन यानी कार्य, जो आपका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या था? पूरियां तलना। घर के अंदर तेल है, मगर किस फॉर्म में है? तिल के अंदर तेल है, तो पूरियां तली नहीं जाती, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा शुद्ध ही है, ये आपने निर्णय किया, ये आपने निर्णय किया, सिद्ध भगवान के आधार पे किया। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है, ऐसे मेरी आत्मा भी शुद्ध है। मगर मैंने अपने को शुद्ध माना, आधा काम हुआ, अभी पूरा काम हुआ नहीं। पूरा काम कब होगा? प्रयोजन कब सिद्ध होगा? प्रयोजन क्या है हमारा?
प्रयोजन क्या है? क्या प्रकट करना? शुद्धि को प्रकट करना, यानी सिद्धालय तक पहुंचना, ये हमारा प्रयोजन है। मोक्ष में जाना, ये हमारा अल्टीमेट प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन सिद्ध मात्र इतने से नहीं होगा कि मैंने मान लिया मैं कौन सा आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ। मगर पहले तो यही मानना पड़ेगा, पहले तो तिल में तेल है ये नक्की करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, उसे स्टोर करना पड़ेगा, उसे अपने पास रखना पड़ेगा। पर रखे ही नहीं रहना पड़ेगा, उसका प्रोसेस करना, इसी का नाम आत्म साधना है। तो आत्म साधना की शुरुआत ही यहाँ से होती है। कहाँ से? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यदि ये नहीं मानेंगे तो हमारी आत्म साधनाएं शरीर तक सीमित रह जाती है, प्रकाश तक सीमित रह जाती हैं, रंग गंध में उलझ जाती हैं, बाहर के किसी चक्रों में उलझ जाती हैं, चमत्कारों में उलझ जाती हैं। यानी जिसने ये नहीं माना कि तिल में तेल है तो उसने माना कि रेता में तेल है, तो उसकी सारी प्रक्रिया क्या है? गलत हो जाती हैं। इसलिए पहले नंबर पे ये समझ आए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और दूसरे नंबर पे ये समझ आए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए एक दिन शुद्धि क्या होगी? प्रकट होगी। अपने आप से प्रकट नहीं होगी। तिल में से तेल अपने आप निकलता है किसी दिन? प्रार्थना करते जाओ तिलों के आगे, निकल जाएगा? नहीं। किसी देवी देवताओं की मनौती मना लो, निकल जाएगा? नहीं। प्रोसेस करना पड़ेगा, प्रोसेस खुद ने करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोसेस यहाँ करना, पर प्रोसेस सम्यक हो हमारा, इसके लिए निर्णय सम्यक हो। निर्णय हमारा सम्यक होगा, प्रोसेस हमारा सम्यक होगा, तो परिणाम यानी रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या होगा? सही होगा, सम्यक होगा। यही निर्णय हम कर रहे थे कि यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मुझे आत्म साधना की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा भाव नहीं पकड़ना। इसके लिए आज इतनी एक्सरसाइज कराई। कोई इस तरह का भाव पकड़ने लग जाए कि मैं तो जब शुद्ध ही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं आत्म साधना करूँ, मगर मैं शुद्ध ही हूँ इसलिए आत्म साधना ज़रूरी है, इसलिए आत्म साधना संभव है। इसलिए आत्म साधनाएं करके अनंत आत्माओं ने अपना प्रयोजन क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। यानी ये मानना होगा कि कर्म होते हुए भी, शरीर होते हुए भी, राग द्वेष के रहते हुए भी मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ, मगर दिखता कैसा हूँ? दिखता तो कैसा हूँ? दिखता शुद्ध नहीं हूँ। सिद्ध परमात्मा शुद्ध है, दिखते भी कैसे हैं? शुद्ध दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शुद्धि को क्या करा? प्रोसेस के द्वारा प्रकट किया। मगर उनका भी प्रोसेस ऐसा ही था। नंबर 1 पे उन्होंने अपने आप को शुद्ध आत्मा माना, फिर उन्होंने आत्म साधनाएं करी, फिर उनकी आत्म साधनाएं क्या हो गई? सफल हो गई। हमें इतना जोर इस निर्णय पे क्यों लगाना पड़ रहा? क्योंकि हम साधना तो शुरू कर देते हैं, मगर जिसे साधना है, जिस आत्मा को साधना है, उस आत्मा के स्वरूप के बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए कर्मों में अटक जाते हैं, कर्म के उदय में अटक जाते हैं, बाहर में भटक जाते हैं। इसलिए हमने कर्म चक्र को समझना शुरू किया कि जिस कर्म चक्र ने हमें बता दिया, क्या बताया कर्म चक्र ने आपको? कर्म चक्र चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। मैं आत्मा कर्म चक्र के संयोग में हूँ। घूम कौन रहा है? घूमता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? आत्मा घूम रहा है। कर्म चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे पे जोर डाल रही हूँ ना मैं, आप समझ पा रहे हो? घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मा घूमना स्वभाव किसका नहीं? मेरा बोलो ना अब तो। मेरा स्वभाव घूमने का नहीं है, मगर मैं अभी कौन से संयोग में हूँ? कर्म चक्र के संयोग में हूँ। कर्म चक्र के संयोग में होने से क्या नुकसान हो रहा है? घूमता हुआ
दिखाई दे रहा, जन्म मरण होते हुए नजर आ रहे, मगर यदि मैं शांत भाव से स्वरूप की तरफ नजर करके अपने आप को देखना शुरू करूं तो स्वरूप के अंदर किसका प्रवेश नहीं हुआ है? चक्र का प्रवेश नहीं हुआ, कर्मों का प्रवेश नहीं हुआ। आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आदमी के हाथ पैर घूम नहीं रहे हैं। वो तो कैसा बैठा है? स्थिर। घूमना स्वभाव उसका नहीं, घूमना स्वभाव आत्मा का नहीं। तो स्वभाव की तरफ दृष्टि जाए तो कर्म चक्र की सत्यता हमें क्या होगी? समझ आएगी कि अशुद्धि के काल में भी आत्मा तो शुद्ध ही है, इसलिए शुद्ध हो सकता है। जैसे आप कपड़े पहनते हो, जब पहनते हो तो साफ सुथरे ही पहनते हैं हर कोई। कुछ देर में या कुछ दिनों में कपड़े कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं। जो चीज गंदी हो जाती है उसको तो आप डस्टबिन में फेंकते हो। हाँ सुंदर कहा, बहुत सुंदर कहा श्रेयांश ने। कपड़े गंदे हुए नहीं हैं, कपड़े गंदे दिखाई दे रहे हैं। अभी आप नहीं मानोगे, फिर से एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी। अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो गंदी चीज आप कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। क्यों नहीं डाला आपने कपड़ा डस्टबिन में? डालते तो नहीं हो ना? कोई ऐसे ही करते हो ना? डालते हो क्या? नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्या भरोसा है आपको? क्या निर्णय है आपको? कपड़ा साफ है। कपड़ा साफ है, साफ हो सकता है। और कोई उत्तर? कपड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, मगर कपड़ा गंदा हुआ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मानने में आएगा? कपड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, कपड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसा आपने पहना था साफ सुथरा वैसा वो नहीं दिखाई दे रहा, वो गंदा दिखाई दे रहा है। फिर भी आप उसे डस्टबिन में क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपको भरोसा है, एक निर्णय है आपको, जिस निर्णय का निर्णय आपको नहीं है। क्या निर्णय है आपको? आपको पता है कि ये जो मैला हुआ है ना, कपड़ा हुआ है या दिखाई दे रहा है, आपको कितना भरोसा है कि मैल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्यों भरोसा है आपको? क्योंकि आपको ये पता है कि मैल कपड़े के अंदर में प्रविष्ट नहीं हुआ है ना। भरोसा तभी तो डस्टबिन में नहीं डालते। क्यों धोते हो आप? किसके बल पे धोते हो कि कपड़ा साफ ही है। अगर अब मैं ऐसी लाइन बनाऊं कि कपड़ा साफ ही है, इसलिए कपड़ा साफ हो सकता है, एग्री करोगे? कपड़ा साफ ही है, ही लगा रही हूं। जिस कपड़े को आप कह रहे गंदा हो गया, गंदा दिख रहा, उसको इस भाषा में समझ सकते हैं कि नहीं? कपड़ा साफ ही है, इसलिए कपड़ा क्या होगा? साफ होगा। प्रोसेस से होगा, वो बात पक्का है। साबुन चाहिए, पानी चाहिए, मेहनत चाहिए, एक बार की नहीं 10 बार की भी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। मगर आपको कितना पक्का भरोसा है कि कपड़ा साफ ही है, इसलिए कपड़ा साफ होगा। आत्मा, बोलिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलिए ना। आत्मा शुद्ध ही है, चाहे दिखती कैसी है। कपड़ा गंदा दिखता है, कपड़ा गंदा दिखता है, राग द्वेष दिखाई दे रहा है, कषाय दिखाई दे रहे हैं, पल पल कर्म बंध रहे हैं, पल पल कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मा बाहर से, नारियल बाहर से कीचड़ में गंदा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उस बच्चे का भरोसा, फिर भी आपका भरोसा कपड़े पे तो कितना है? जितना कपड़े पे है उतना भरोसा आपका, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोल सकते हो, किस पे नहीं है? आत्मा पे नहीं है।
कपड़े पे कितना भरोसा है कि इसकी डिजाइन में भी कुछ नहीं गया, इसका जो ये स्पर्श है उसको भी कुछ नहीं हुआ। ये कपड़ा तो जैसा कलर का था वैसे ही कलर का है, मात्र बाहर से मैल आया है। जो बाहर से आया है वो बाहर ही रहता है, जो बाहर से आया है वो बाधक नहीं बनता है, जो बाहर से आया है वो एक दिन धुल जाता है। मगर कौन से विश्वास पे धुलता है, किस विश्वास पे धुलता है? क्या विश्वास है आपको? मैल का विश्वास है कि कपड़े का विश्वास है? कपड़ा मेरा साफ ही है, ये आपको विश्वास है, ये आपको भरोसा है, ये आपको निर्णय है। तभी डस्टबिन में नहीं डाला, तभी किसी को आपने दान में भी नहीं दे दिया कि चलो कपड़े गंदे हो गए किसको दे दो, दान में दे दो, क्योंकि आपको पक्का मालूम है कपड़ा गंदा दिखाई दे रहा है, कपड़ा गंदा हुआ नहीं है। इसी भरोसे पे आत्मा अशुद्ध दिखाई दे रहा है कर्म चक्र के संयोग से, मैल के संयोग से कपड़ा कैसा दिखाई दे रहा है? गंदा दिखाई दे रहा है, मगर गंदा हुआ नहीं। ये भरोसा पड़े, ये निष्ठा हमारे अंदर में जागे, ये पक्का निर्णय जिस दिन हो जाएगा उस दिन आत्मदृष्टि खुलने के लिए पात्रता तैयार होगी, खुलनी जाएगी आत्मदृष्टि। बीज बोने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है ना पहले, ऐसे पात्रता तैयार होगी। जब तक आपको ये भरोसा नहीं बैठेगा आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्धि के काल में भी शुद्ध ही है, अशुद्ध दिखता हुआ भी शुद्ध ही है, तब आपकी नज़र शुद्ध पे जाएगी, भरोसा शुद्ध का पड़ेगा, दृष्टि शुद्ध की तरफ आएगी। और दृष्टि जैसी जितने मात्रा में शुद्धता की तरफ आएगी उतनी मात्रता में, उतनी मात्रा में ये कर्म का मैल ऑटोमेटिक छटता जाएगा। आपको कर्म की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा और एक दिन आएगा कि 100% आत्मदृष्टि सबकी हो सकती है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।